हेलो एंड वेलकम बैक। ज्योग्राफी अभी हम लोग एनसीईआरटी 7 में पहुंच चुके हैं, क्लास 7। व्हाट इज़ लाइफ इन द अमेजन बेसिन? अमेजन बेसिन में क्या लाइफ है? न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन। बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज होते हैं ना, वो अमेजन रिवर को जब ज्वाइन करते हैं तो अमेजन बेसिन बनता है। The river basin drains portions of Brazil, parts of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia and a small part of Venezuela। तो कौन कौन से एरियाज़ को ये अमेजन बेसिन कवर करते हैं? ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला, 6 पार्ट्स को ये अमेजन बेसिन कवर करते हैं। अमेजन बेसिन क्या होता है? बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज जो हैं जब अमेजन रिवर में कनेक्ट होते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो उस पूरे सिस्टम को अमेजन बेसिन बोलते हैं। और अमेजन बेसिन जो होता है ना, वो ड्रेन करता है पोर्शंस ऑफ कौन कौन से एरियाज? ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ अमेजन बेसिन? अमेजन बेसिन का क्लाइमेट क्या है? अमेजन बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। अमेजन बेसिन जो है ना, वो इक्वेटर पे लाई करता है एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना, वो हॉट और वेट होता है, थ्रू आउट द ईयर होता है। द डे टेम्परेचर्स आर हाई एंड विथ वेरी हाई ह्यूमिडिटी। तो देखो यहाँ पे वेट क्लाइमेट है ना, तो बारिश होगी, तो ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी हाई होगा यहाँ का। और नाइट में क्या होता है? टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। ह्यूमिडिटी हमेशा हाई होता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, लेकिन दिन में टेम्परेचर हाई होता है और रात में टेम्परेचर लो होता है। तो अमेजन बेसिन का टेम्परेचर क्लाइमेट किस तरह से हम बोल सकते हैं? अमेजन बेसिन पहले देखो लाई कहाँ करता है, वो तो इक्वेटोरियल रीजन में लाई करता है। और यदि अगर इक्वेटर के पास में लाई करेगा, तो इसका मतलब वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो हॉट एंड वेट क्लाइमेट होगा सालों भर। और दिन का जो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा, रात का टेम्परेचर जो होगा वो लो होगा। लेकिन क्योंकि ये वो वेट क्लाइमेट है, इसीलिए उसकी ह्यूमिडिटी हाई होगी, चाहे दिन हो चाहे रात हो। व्हाट आर द रेन फॉरेस्ट्स ऑफ अमेजन? अमेजन के रेन फॉरेस्ट्स क्या हैं? एज इट रेन्स हेविली इन दिस रीजन, thick forests grown which does not allow the sunlight to reach the ground. This is the reason only shade tolerant vegetation may grow here. The rainforest is rich in fauna. The rainforest is rich in fauna. Fauna का मतलब क्या होता है? Animals, ठीक है ना। Flora का मतलब होता है जो variety of plants होते हैं, fauna का मतलब होता है जो variety of animals होते हैं। तो अमेजन का जो रेन फॉरेस्ट होता है, वहाँ पे क्या होता है? उस क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो अमेजन है, अमेजन बेसिन इक्वेटोरियल रीजन में है। इक्वेटोरियल रीजन में है तो इसका मतलब वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो हॉट एंड वेट क्लाइमेट होगा। वहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा होगी, और बारिश अगर ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी उसकी हाई होगी, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और मान लीजिए बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन होगा, है ना। थिक फॉरेस्ट ग्रो करेंगे क्योंकि ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे, तो वहाँ का जो जंगल है वो काफ़ी घना जंगल होगा। और अगर मान लो घना जंगल हो गया तो सनलाइट क्या एकदम अंदर तक पेनिट्रेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और यदि अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे आपको क्या प्लांट की वैरायटी दिख पाएगी? नहीं दिख पाएगी। कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन ग्रो कर सकता है, इसलिए वहाँ पे फ्लोरा होगा या फौना होगा? फौना होगा। ओके, सो लेट्स रिकैप। व्हाट इज द लाइफ इन अमेजन बेसिन? अमेजन बेसिन का लाइफ क्या है? न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जो है ना, वो अमेजन रिवर को जब ज्वाइन करती हैं तो अमेजन बेसिन बनता है। और अमेजन बेसिन वो कौन कौन से एरियाज को कवर करता है? ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला। अमेजन बेसिन का क्लाइमेट क्या है? अमेजन बेसिन डायरेक्टली कहाँ पे स्ट्रेच करता है? इक्वेटर पे, और इसीलिए उसका क्लाइमेट क्या होता है? हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है। दिन का टेम्परेचर हाई होता है, रात का टेम्परेचर लो होता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है? उसका ह्यूमिडिटी जो होती है वो हाई होती है।
रेन फॉरेस्ट जो है अमेज़न का, उसके बारे में क्या बता सकते हैं? क्योंकि अमेज़न में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए उसका जो जंगल है ना वो काफ़ी घना होता है। और जंगल घना अगर हो गया तो इसका मतलब जो ग्राउंड पे है वो सनलाइट रीच नहीं करेगी, और सनलाइट अगर रीच नहीं करेगी तो इसका मतलब वहाँ पे तो शेड टॉलरेंट वेजिटेशन ही ग्रो कर पाएगा। इसीलिए वहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट है ना वो रिच होगा किस में? फ्लोरा में या फौना में? ऑफ कोर्स फौना में। नेम द बर्ड्स एंड एनिमल टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन। अमेजन में कौन कौन से पक्षी और जानवर होते हैं? बर्ड्स सच एज टोकैन्स, हमिंग बर्ड्स, bird of paradise, oversized bills, animals like monkeys, sloth, ant-eating tapirs are found here. Various species of reptiles and snakes also thrive in these jungles. Crocodiles, snakes, pythons, anaconda, boa constrictor are some of the species. Several species of fish, including the flesh-eating piranha fish, piranha movie भी है, आर फाउंड इन कहाँ पे? फाउंड इन द रिवर। तो अमेजन रिवर में पिराना भी मछली आएगी, अलग अलग किस्म किस्म की बर्ड्स होंगे, एनिमल्स होंगे, स्पेशीज़ होंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ नाम है वो थोड़ा ध्यान रखना है। टाउकन्स, एक है टाउकन्स, हमिंग बर्ड्स, बर्ड ऑफ पैराडाइज, ओवरसाइज्ड बिल्स, मंकीज, स्लॉथ एंड एंट ईटिंग टैपिर्स, फिर रेप्टाइल्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, पाइथन्स, अनाकोंडा, बोआ कंस्ट्रिक्टर और पिराना फिश, ये सारे कहाँ पे पाए जाएंगे? ये अमेजन रेन फॉरेस्ट में पाए जाएंगे। हाउ डू पीपल ऑफ रेन फॉरेस्ट सर्वाइव? यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं? पीपल ग्रो देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। तो ऑब्वियसली हर जगह जंगल ही जंगल है, तो क्या करेंगे ना, कुछ ट्रीज को पहले साफ कर लेंगे, मतलब जगह खाली कर लेंगे, जंगल काट करके, मतलब कुछ पेड़ काट करके एक एरिया बना लेंगे जहाँ पे सनलाइट प्रॉपरली पहुँच पाए। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कुछ एरिया में वो लोग खाना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो वही वाला चीज़ है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो हम लोगों ने सीखा था, जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, है ना। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यहाँ पे होगा। जहाँ का जो स्टेपल फूड है वो है मैनियॉक, ऑल्सो नोन एज कसावा, दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो। जस्ट लाइक आलू कहाँ पे उगता है? धरती के अंदर उगता है। तो उसी तरह से कसावा जो है ना, मैनियॉक या कसावा, ये इसका स्टेपल फूड है अमेजन का। और दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स एंड एग सैक्स, जो चीटी है ना, चीटी, उसको खाते हैं। सो क्वीन एंड्स खाते हैं और एग सैक्स खाते हैं। और कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, मेज़ एंड कोकोआ आर ऑल्सो ग्रोन। और कुछ कैश क्रॉप्स होते हैं जैसे कॉफ़ी, मेज़ और कोकोआ, ये भी ग्रो होते हैं। तो देखो अमेजन फॉरेस्ट में जैसे कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे तो ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ आपको फ्लोरा नहीं मिलेगा, मतलब वेजिटेबल्स वाले जो ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, बहुत ही रेयरली कम मिलेगा। यहाँ पे फौना ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ के लोग खाएंगे क्या? यहाँ के लोग जो खाएंगे वहाँ पे जो जनरली पाया जाएगा, तो वहाँ का जो पाया जाता है वो लोग क्या करते हैं ना, जंगल को थोड़ा सा काट करते हैं, तो पेड़ को थोड़ा सा हटाते हैं और एरिया को कवर करते हैं, और उस वहाँ पे ताकि सनलाइट प्रॉपरली पहुँच पाए, तो उस एरिया में कुछ स्टेपल फूड्स मतलब कुछ फूड्स वहाँ पे ग्रो करते हैं। जस्ट लाइक कसावा को ग्रो करते हैं। कसावा को और क्या बोलते हैं? मैनियॉक बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ का जो स्टेपल फूड है अमेजन का वो है मैनियॉक या कसावा, और वो पोटैटो की तरह ही ग्राउंड के अंदर में ग्रो करता है। सो दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स, तो वो क्वीन एंड्स खाएंगे, एग सैक्स खाएंगे। और कैश क्रॉप्स हैं ना, जैसे कॉफ़ी, मेज़, कोकोआ, ये सारे कैश क्रॉप्स हैं, तो ये सारी चीज़ें ग्रो करती हैं वहाँ पे। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, मेज़ एंड कोकोआ आर ऑल्सो ग्रोन। हाउ डू द पीपल ऑफ रेन फॉरेस्ट सर्वाइव? पीपल ग्रो इन द फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। They practice slash and burn agriculture. The staple food is manioc, also known as cassava, which grows under the ground like potato. They also eat queen ants and egg sacs. Cash crops like coffee, maize and cocoa are also grown. वेयर इज़ गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन? गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन कहाँ पे है? जो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है ना, वो लाई करता है सब ट्रॉपिकल रीजन में, एंड इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। सो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन कहाँ पे लाई करेगा?
ये लाई करता है सब ट्रॉपिकल रीजन में, जो कि लैटिट्यूड्स बताइए 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ। सुंदरबन डेल्टा इज द मेन फीचर ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का एक मेन फीचर क्या है? सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबंस डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। व्हाट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन? गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का मेन क्रॉप्स क्या है? वीट है, मेज है, सोरगम, ग्राम, मिलेट्स आर द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन। कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन। West Bengal and Assam are famous for tea plantations. Silk is produced through the cultivation of silkworms in the parts of Bihar and Assam. Crops are grown on terraces in the mountains and hills. So, Ganga Brahmaputra basin का main crops क्या होगा? Wheat, maize, sorghum, gram, millets. Wheat, maize, sorghum, gram, millets. Wheat, maize, sorghum, gram, millets. वीट, मेज़, सोरघम, ग्राम, मिलेट्स, ये हैं ये सारे क्रॉप्स हैं। साथ ही साथ शुगर केन और जूट भी होगा, टी प्लांटेशंस भी होगा, सिल्क भी होगा, और क्रॉप्स आर ग्रोन टेरेसेस एंड माउंटेन्स एंड हिल्स। सो लेट्स रिकैप। अमेजन बेसिन का लाइफ क्या है? न्यूमरस बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज होती है ना, वो अमेजन रिवर को ज्वाइन करती हैं, तो क्या बनता है? अमेजन बेसिन बनता है। और ये बेसिन कौन कौन से एरियाज़ को कवर करता है? ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला। अमेजन बेसिन का क्लाइमेट कैसा है? क्योंकि ये इक्वेटोरियल रीजन में है, इसीलिए यहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड वेट होता है। यहाँ पे बहुत बारिश होती है, इसलिए डे का टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, रात का टेम्परेचर लो होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी भी हाई होती है। व्हाट आर द रेन फॉरेस्ट्स ऑफ अमेजन? अमेजन का रेन फॉरेस्ट में क्या है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेवीली रेन होता है यहाँ पे, तो इसलिए जो रीजन है यहाँ पे थिक फॉरेस्ट होता है, जो कि सनलाइट को अंदर ग्राउंड तक नहीं पहुँचने देता। इसी कारण से सिर्फ शेड टॉलरेंट वेजिटेशन ही ग्रो कर सकते हैं यहाँ पे। और ये वाला जो रेन फॉरेस्ट है इसमें फाउना में रिच होता है। कौन कौन से बर्ड्स और एनिमल्स रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन में पाए जाते हैं? बर्ड्स में आ जाएगा टॉकन्स, हमिंग बर्ड्स, बर्ड ऑफ पैराडाइज, ओवरसाइज्ड बिल्स। और एनिमल्स में आ जाएगा मंकी, स्लॉथ, एंट ईटिंग टैपिर्स, रेप्टाइल्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, पाइथन्स, अनाकोंडा, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर और पिराना फिश। हाउ डू द पीपल ऑफ रेन फॉरेस्ट सर्वाइव? पीपल ग्रो देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज। कुछ ट्रीज को क्लियर कर देते हैं जंगल से, और वहाँ पे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। दिस स्टेपल फूड जो होता है अमेजन रेन फॉरेस्ट का, वो है मैनियॉक, और कसावा भी ग्रो करता है अंदर में। सो दे ऑल्सो ईट क्वीन एंट्स और एग सैक्स। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफी, मेज, कोकोआ आर ऑल्सो ग्रोन। वेयर इज द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन? गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन कहाँ पे लाई करता है? ये सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लाई करता है। लैटिट्यूड्स का लिमिट बताइए। 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक। सुंदरबन डेल्टा जो होता है वो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का मेन फीचर है। हाँ बिल्कुल है। कौन कौन से क्रॉप्स गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में पाए जाते हैं? वीट, मेज, सोरघम, ग्राम, मिलेट्स, शुगरकेन, जूट, सिल्क। द वन हॉर्न्ड राइनोसेरोस इज फाउंड इन ब्रह्मपुत्रा प्लेन। क्या ये बात सही है? हाँ, ब्रह्मपुत्रा प्लेन में वन हॉर्न्ड मतलब एक सिंग वाला राइनोसेरस पाया जाता है। ब्रह्मपुत्रा प्लेन में एक सिंग वाला राइनोसेरस पाया जाता है। क्या ये बात सही है? हाँ सही है। ब्रह्मपुत्रा प्लेन में एक सिंग वाला राइनोसेरस पाया जाता है। क्या ये बात सही है? हाँ सही है। टू कंजर्व द रिवर गंगा, नमामि गंगा प्रोग्राम हैज़ बीन इनिशिएटेड। गंगा रिवर को कंजर्व करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका नाम है नमामि गंगा। नमामि गंगा। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।